बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया कांग्रेस ने कि आप बिल्कुल बाज नहीं आते, चुनाव प्रचार का कहीं भी मौका मिल जाए आप तुरंत फायदा उठा लेते हैं। कि बीजेपी ने कहा कि आपकी उम्र उस समय 54 में पैदा हुए, 50 में ही कमल का फूल जो था वो राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया गया था, वो भी कोई नहीं, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताएं इस देश के साहब, बात कंप्लीट करने देंगे मुझे आप, एक लाइन आप। इस देश के साहब सूट वाले नेहरू जी बनना चाहते हैं, लेकिन नेहरू जी की एक बात वो फॉलो नहीं कर पाते। एक बात सिर्फ कहनी है आपसे, थोड़ी गरिमा के साथ कहेंगे। प्रधानमंत्री का पद होता है, मुझे मालूम आप वहीं पे आक्रमण कर रहे हैं, आप नहीं करें, लेकिन हमें इतना, देखिए साहब ऐसा है भाई साहब, मुझे भी अकल है और यहाँ जो खड़ी हुई जनता उसको तो बहुत अकल है कि नहीं? गलत की सही? कोई बात नहीं, तो ठीक है ना। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो नेहरू बनना चाहते हैं, लेकिन नेहरू की बात फॉलो नहीं करना चाहते हैं। आप देखें आज ये झूठे राष्ट्रवाद और जुमलेवाद जो हैं, अब इनकी बात को देखें। G20, अरे इतनी संकुचित मानसिकता है आपकी। नेहरू ने उनके पास प्रपोजल आया था उस समय कि कांग्रेस के फ्लैग को फ्लैग ऑफ इंडिया बनाया जाए, लेकिन नेहरू ने नहीं मांगा। इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्शन के सिंबल को G20 का सिंबल बना दिया। आप देखें, आलोक मेहता जो एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने राव के बाद कौन एक किताब लिखी। उस किताब में 1951 में उनमें जिक्र किया है कि नेहरू मंच से रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा का एक असेंबली है जहां पर उनका कैंडिडेट था, उन्होंने मंच से बोल दिया था कि ये कैंडिडेट धोखे से हमें धोखा दिया है और धोखे से ये कैंडिडेट बना, और उसको उन्होंने बोला, पूरे आम पब्लिक को बोला कि इनको हरा दो। लेकिन यहां पर हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं फोन करके कि नहीं, तुम हट जाओ, कैंडिडेट कैसा भी हो, लेकिन तुम हट जाओ, नहीं तो हमारा इज्जत। पूरी एक सांस में सारी बातें गिनाते हैं। जी जनाब, जी साहब ने एक पुस्तक का जिक्र किया, मैं 4 पुस्तकों का जिक्र करता हूँ। 4 पुस्तक का? के.एम. मुंशी की किताब आप पढ़िए, और इस कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, उसके बाद पढ़िए आर.सी. मजूमदार जी की किताब, क्या बात है, और उसके बाद आप पढ़िए भारत विभाजन के गुनहगार कौन, लोहिया जी का, और उसके बाद भारत का जो इतिहास जिसको ताराचंद के हाथों इन्होंने, नेहरू जी ने कब्र में डाल दिया, उन किताबों को पढ़ के आप या इस देश का कोई भी युवा नेहरू नहीं बनना पाएगा, वो नरेंद्र मोदी कैसे बनेंगे। और जो मैं इतिहास कहता हूं, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आपने कहा कि नेहरू जी ने स्टेटमेंट दिया, अप्रैल 1942 के बाद का वो स्टेटमेंट नेहरू सेलेक्टेड वर्ड के वॉल्यूम 13 या 19 मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश से लड़ने आएगा तो मैं सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ूंगा, ब्रिटिश का साथ लड़ूंगा। यह नेहरू ने किया था। और मैं इतिहास खोल देता हूं, उसके बाद अंबेडकर जी को इस्तीफा तक पढ़ने नहीं दिया नेहरू जी के रीजन में। और सुनिए, आपके गृह मंत्री और आज जो भारत का संरचना आप देख रहे हैं ना, ये बनाने वाले सरदार पटेल की अंत्येष्टि पर कोई कैबिनेट मिनिस्टर ना जाए, इसके लिए इन्होंने सारे कैबिनेट मिनिस्टर को धमकाया।